Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Imran Khan, lecturer in statistics from Mir Haji Khudabash Khan Talpur Government Boys Degree College, Talojan Mumbai. Our today's lecture topic is coefficient of correlation, which is taken from the class Become Part 1. First, I will introduction of correlation. Correlation developed by Francis Galton in 1888. फ्रांसिस गैल्टन ने 1885 में इसको डेवलप किया और फर्दर स्टैटिस्टिशियन ने इसको अपने एतवार में एक्सप्लेन किया। कोरिलेशन इज मेजर ऑफ द क्लोजनेस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं। ऐसे लेथॉप स्टैटिस्टिशियन ने कोरिलेशन को डिफाइन किया। कोरिलेशन इज अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फर्गसन एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह इसको कि कोरिलेशन इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये तमाम स्टैटिस्टिशियन बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के दरमियान किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप वो हमारा कहलाता है कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, smoking and lung cancer, height and weight, study habits and achievement। हमने देखा है कि स्मोकर्स जो होते हैं उनको लंग कैंसर्स होते हैं, वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। ऐसे हाइट जैसे जैसे बढ़ती है हमारी, वेट हमारा बढ़ता है। और जिन स्टूडेंट्स को या जिन अफराद को स्टडी की मतलब आदत होती है, हैबिट्स होती है, उनकी अचीवमेंट भी उसके हिसाब से मतलब होती है। मतलब एक रिलेशनशिप पाया जा रहा है इनके दरमियान। कोरिलेशन कोफिशिएंट। व्हाट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट? कोरिलेशन कोफिशिएंट गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें बताता है, एक डायरेक्शन बताता है कि आया कि हमारी कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नो कोरिलेशन या ज़ीरो कोरिलेशन होती है हमारे वेरिएबल्स के दरमियान। वो हमें डायरेक्शन बताई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। It is proved result that coefficient of correlation always lies between -1 to +1। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा -1 to +1 में लाई करता है। उसके जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे कोरिलेशन के, वो -1 to +1 में आते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। if r is equal to -1, all the points on the scatter diagram lie on the regression line negative slope, it is called a perfect negative correlation। अब देखें इसमें हमारे पास नेगेटिवली वो स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ हमारे पास आ रहा है कि हमारा जो डायग्राम है वो एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस एक नेगेटिव पोजीशन में रन कर रहा है। If R means is that correlation is equal to +1। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी जो कोरिलेशन है -1 to +1 में लाई करती है। Now all the points on the scatter diagram on the regression line of positive slope, it is called a perfect positive correlation। Means अगर पॉजिटिवली हमारे पास हमारी जो स्लोप है वो मूव कर रहा हो, मिसाल के तौर पे हाइट एंड वेट, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है हमारा वेट बढ़ता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे पास मूव करता है, तो हम कहते हैं कि उसको हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। If r is equal to 0, all the points on the scatter diagram are spread throughout the diagram, indicate no correlation between x and y। मतलब
ये पॉइंट्स हमें शो कर रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है इसमें। एक्स एंड वाई हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप कहलाता है, आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया गया, वो कोरिलेशन कहलाता है। क्योंकि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा तो हम इसको नो कोरिलेशन कहेंगे। This is the formula of coefficient of correlation. R is representing the coefficient of correlation is equal to n summation xy minus summation x summation y under root n summation x square minus summation x whole square n summation y square minus summation y whole square। आर जैसे मैंने बताया कि आपको कोरिलेशन को इधर डिफाइन कर रहा है। एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल्स हैं। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूला। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।